महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी उन नेताओं को साधने में जुटी है जिनकी जीत की प्रबल संभावना है, वहीं दूसरी तरफ छोटी पार्टियां भी सरकार गठन को लेकर एक्टिव हो गई हैं। इन सबके बीच एक तस्वीर महाराष्ट्र को लेकर लगभग साफ हो गई है। कहा जा रहा है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री इन 7 चेहरों में से कोई एक ही होगा। देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर हैं। फडणवीस मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फडणवीस को गठबंधन की सरकार चलाने का भी अनुभव है। ऐसे में अगर महायुति की सरकार बनती है और बीजेपी को सीएम बनाने का मौका मिलता है, फडणवीस का नाम सबसे आगे हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो बीजेपी का सियासी पैटर्न रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि कोई नया चेहरा भी पार्टी प्रोजेक्ट कर सकती है। एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रमुख दावेदार हैं। कहा जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी किंगमेकर की भूमिका में आती है तो उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। शिंदे लड़की बहन योजना की वजह से काफी लोकप्रिय है। अगर नतीजों के बाद भी बीजेपी शिंदे को सीएम नहीं बनाती है तो वो खुद तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उनके विधायक क्या करेंगे बीजेपी में, इस पर भी हर विधायक के बारे में व्यक्तिगत अध्ययन चल रहा है। उद्धव ठाकरे। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार उद्धव ठाकरे ही हैं। ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को अगर बहुमत मिलता है तो ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बीच एक और संभावना की बात करें तो अगर बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार नहीं बना पाता और महाविकास आघाड़ी में उद्धव को मौका मिलता है तो बीजेपी मानकर चल रही है कि शिंदे गुट के जीते हुए विधायकों को उद्धव के साथ जाने में कोई परहेज नहीं होगा और वो उनका भी खास ख्याल रखेगी। उद्धव ठाकरे अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी पार्टी करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जयंत पाटिल। शरद पवार के किंग मेकर की भूमिका में होने पर जयंत पाटिल मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। हाल ही में एक रैली में शरद पवार ने इसके संकेत भी दिए थे। सीनियर पवार ने कहा था कि जयंत को पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करना है। शरद पवार के करीबी जयंत महाराष्ट्र के सीनियर नेता हैं। वो कई सरकारों में वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में विधायकी लड़ रहे हैं। अजीत पवार। चाचा शरद पवार से बगावत के बाद बीजेपी गठबंधन में आए अजीत भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। कहा जा रहा है कि अगर अजीत पवार सरकार बनाने की भूमिका में आते हैं तो मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर मोलभाव कर सकते हैं। अजीत कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी प्रकट कर चुके हैं। अजीत अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में डेप्यूटी सीएम रहे हैं। सुप्रिया सुले। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री बन सकती है। हालांकि पवार अभी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। एनसीपी से बगावत के वक्त अजीत के निशाने पर सुप्रिया ही थी। अजीत ने कहा था कि मैं किसी का बेटा नहीं था, इसीलिए सीएम नहीं बन पाया। शरद पवार अगर मजबूत भूमिका में आते हैं तो सुप्रिया महाराष्ट्र की गद्दी संभाल सकती है। नाना पटोले। कांग्रेस के नाना पटोले भी मुख्यमंत्री पद पर प्रबल दावेदारी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के ठीक बाद पटोले ने कांग्रेस के सीएम बनने की भविष्यवाणी की है। पटोले का कहना है कि कांग्रेस इस बार मजबूत भूमिका में आ रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पटोले विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। कुर्मी समुदाय से आने वाले पटोले को राहुल गांधी का करीबी माना जाता रहा है। तो ये थे वो 7 नाम जो बन सकते हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। इन 7 नामों में से कौन लगता है आपको प्रबल दावेदार, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।